आगरा के कमला नगर में हुआ भव्य जनकपुरी महोत्सव का आयोजन। भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन के लिए पहुंचे हजारों लोग। आपको बता दें कि आगरा में पिछले 148 सालों से चली आ रही सनातनी परंपरा राम बारात और जनकपुरी का भव्य आयोजन किया गया। भगवान श्री राम अपनी बारात लेकर कमला नगर स्थित मिथिला नगरी पहुंचे, जहां उनका राजा जनक और रानी सुनैना ने भगवान श्री राम और उनके भाइयों का भाव अलौकिक स्वागत किया गया। जनकपुरी महोत्सव में पूरे कमला नगर क्षेत्र को भव्यता के साथ सजाया गया है। सीताराम और उनके भाइयों के दर्शन करने के लिए लोग व्याकुल दिखाई दिए। हर तरफ जय श्री राम के जय घोष सुनाई दे रहे थे। भगवान श्री राम, माता सीता और अपने भाइयों के साथ मंच पर मंचासीन थे। पहले दिन जनकपुरी में अव्यवस्थाएं देखने को मिली। लोगों के पास एंट्री पास न होने की वजह से उन्हें मंच पर श्री राम और सीता माता के दर्शन नहीं हो पाए। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने कार्यक्रम में शिरकत की और मंच से सभी को संबोधित किया। जनकपुरी की भव्यता को देखने के लिए शहर और ग्रामीण से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। जनकपुरी के दौरान भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। महिलाएं, पुरुष और बच्चे जनकपुरी महोत्सव का खूब आनंद उठाते हैं और हर्षोल्लास के साथ अपने घर सीताराम की मनमोहक छवि को लेकर घर वापसी करते हैं। आज मैं आगरा के सांसद होने के नाते जनकपुरी महोत्सव में आए हुए जनता का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम के आयोजक जनकपुरी आयोजन समिति के अध्यक्ष भाई लाल अग्रवाल, उनकी टीम, नवीन जैन जी और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष बहुत लोकप्रिय विधायक बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत कुशलता से मुकुट पूजन, गणेश जी की शोभा यात्रा, राम की दुहाई, कल राम बारात बहुत कुशलता से हुई। आज जनकपुरी बहुत भव्य, दिव्य और अलौकिक है और ऐसा करके ये लोग हमारी सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म को, गीता पुराण, महाभारत, उपनिषद, गीताओं को, रामचरितमानस और रामायण को, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीति रिवाज और परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम करते हैं। जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि इन त्योहारों में जिनकी हम राम बारात या जिनका विवाह या जिनको मंच पे देख रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कैकेयी को 2 वरदान दिए थे और उन्होंने मांगा कि राम को वनगमन होना चाहिए और भरत को राजगद्दी। तो दशरथ जी ने कहा वो राम चाहते तो मानते, नहीं तो नहीं मानते, लेकिन उन्होंने पिता की बात मानी। लक्ष्मण जी को ये नहीं आदेश मिला था वन का, वो साथ में गए। सीता जी को नहीं कहा गया था, वो साथ में गए। और भरत की राजगद्दी के लिए जो कैकेयी ने प्रपंच रचा, उन्होंने राजगद्दी नहीं स्वीकार करी। अयोध्या खाली ना रहे इसलिए खड़ाऊ रख के अपने राज किया का परिचय दिया और गलत रास्ते पर चलने के बाद भी पुत्र मेघनाथ जो इंद्रजीत था और भाई कुंभकर्ण ने साथ दिया। तो कहने का मतलब यह है, हनुमान जी बीच में परिचय हुआ, सुग्रीव ने अपने भाई बाली को वध करवाया, विभीषण ने गलत रास्ते पर चलने का रावण का साथ नहीं दिया और राम जी को बताया कि आप तभी सफल होंगे जब उसकी नाभि में अमृत है, उस पर तीर लगेगा। तो अभी तो कहते हैं घर का विभीषण लंका ढाले, लेकिन वो लंका धर्म की स्थापना के लिए राम जी ने जन्म लिया था। इसी प्रकार से धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण जी ने जन्म लिया, इसी प्रकार अवतार लिया। इसी प्रकार धर्म की स्थापना के लिए नरसिंह ने, धर्म की स्थापना के लिए कश्यप ने, धर्म की स्थापना के लिए बलि ने। हमेशा जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान आते हैं। हमारे इतने अवतार हो चुके हैं, भविष्य में भी कल की अवतार होगा कभी, जब पाप बहुत धरती पे हो जाएगा। आज जो राम बारात यहाँ पर जनक देखिए, आज प्रभु श्री राम बारात आज प्रातः जनकपुरी में प्रवेश की है और पूरे कमला नगर जनकपुरी वासी उस राम बारात का बड़े स्वागत किया है। और देखिए, मैं कभी सोचता हूँ कि हजारों वर्ष पहले प्रभु श्री राम जब धरती पर जन्म लिए, माता सीता धरती पर जन्म लिए, तो मानव जीवन को जीने की जो कला है उनको पता लगा था कि हजारों वर्ष पहले कुरीतियां आएंगी, बुराइयां आएंगी, मतभेद आएंगे। तो उन्होंने संदेश दिया कि एक परिवार को कैसे एकजुट रखा जा सकता है। अगर परिवार को एकजुट रखना है
तो प्रभु श्री राम से प्रेरणा ले लें। उन्होंने एक आदेश पर, पिता के एक आदेश पर सारा राजपाट सब कुछ छोड़कर अपने वन में चले गए, अपने भाई को सारी सत्ता सौंप कर चले गए। ये प्रेरणा अगर मिली है तो अगर हमारे भारत के अंदर अगर कोई प्रेरणा है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज टूटते हुए परिवार, बिगड़ते हुए भाइयों के रिश्ते अगर जोड़ने हैं तो प्रभु श्री राम को एक बार पढ़ें, सीता मैया को एक बार पढ़ें कि उन्होंने किस प्रकार से अपना सब कुछ न्यौछावर करके त्याग की पराकाष्ठा अगर कोई करने का काम किया तो प्रभु श्री राम ने करा। और आज उसी कारण से लोग उन्हें पूज रहे हैं। हजारों वर्षों से उनके नाम को लोग भूल नहीं पा रहे हैं। इतना बड़ा पुण्य का प्रताप है प्रभु श्री राम का कि आज भी लोग उनके नाम के दीवाने हैं, उनको भक्ति भाव से उनको याद कर रहे हैं। आज जनकपुरी में हजारों की लाखों की संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आए हैं। कल और परसों अंतिम दिन है। माता सीता को जनकपुरी के लोग विदा करेंगे। ये भावुक पल होगा। इस भावुक पल को देखने के लिए मैं सभी शहरवासियों से प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, सीता मैया के विदाई समारोह के अवसर पर जनकपुरी में अवश्य पधारें। जनकपुरी के नागरिक सभी स्वागत करने के लिए तत्पर हैं।